करते रहे, हम आ करके इन्हें अपने गले से लगा करके सब लोगों को सर नतमस्तक हुए। आज ये सुना यहाँ कथा हो रही है तो सुबह ही सुबह फ़ोन किया, मैंने कहा जरूर चलूँगा। और एक बात और बता दूं, जहाँ भगवान की पावन गाथाएं होती हों, जहाँ भक्तों का समूह, भक्तों का मंडल भगवान की पावन कथा को सुनने के लिए अपने काम को छोड़कर परमपिता परमात्मा का नाम लेने के लिए उपस्थित हो जाएं, तो निश्चय समझो कि बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। ये लड़की निशा, सही नाम है तुम्हारा? निशा के आगे क्या लगाती है? निशा चैतन्य लगाती है। कुछ मेरी बन सकती है भाइयों। ये लड़की निशा चैतन्य हमको तो पहली बार मिली है, लेकिन इसने हमारे बताए हुए रास्ते को अपना के मेरे नाम को रोशन किया। क्योंकि जहाँ चैतन्य शब्द लग जाता है तो जानते हो चैतन्य कौन है? चैतन्य किसे कहते हैं? तो याद रखना, ध्यान वही वनिशे नाई, अब चैतन्य बसे घट माई। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। परमपिता परमात्मा, इसका भी कभी नाश नहीं होता, क्योंकि चैतन्य है। चैतन्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। बहुत से लोग हमारे लिए पत्र डालते, फोन पर कहते स्वामी चैतन्य किसे कहते हैं? तो मैं उन्हें बता देता हूं कि सत्य वही जो बिन से नहीं और जड़ चैतन्य रहे घटमाई। हम और आप सभी चैतन्य से जुड़े हैं। भगवान की पावन गाथाएं मन के मैल को धोने वाली हैं, क्योंकि मन एवं मन श्राणा कारणम बंद मोक्षे बंधा विश्वा उक्तम मुक्तम निर्विष्या मन बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जब विषयों की तरफ प्रेरित होता है तो जीव को बांधता है, और मन जब विषयों से विरक्त होकर के उन प्राणों के प्राण प्रभु की तरफ भागता है तब जीव को बंधन से मुक्त करता है। भाइयों, इसीलिए बता इस कथा से तुम्हें क्या सीखना है। इस कथा से तुम्हें सीखना है कि मेरी आत्मा परमात्मा की प्यासी है, और जब ये मन रूपी घोड़ा दौड़ करके परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है तो तत्तम सुपत्तम शृणोतु वाक्य, फिर इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। भाइयों, लिखा है शास्त्रों में, धर्मो हंते हंता धर्मो रक्षे रक्षता। धर्म की रक्षा तुम करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म को तुम छोड़ दोगे तो धर्म ही तुम्हारा नाश कर देगा। धर्म ही तुम्हारा नाश कर देगा। इस लड़की ने पहले दिन तुम्हें सुनाया होगा महाभारत का अभियान। ये महाभारत जो हुआ है ऐसा वैसा नहीं, विश्वव्यापी हलचल थी। ये महाभारत को ऐसा वैसा नहीं, विश्वव्यापी हलचल थी। आप अंदाजा लगाइए, जहां 11 अक्षौणी सेना और इधर 7 अक्षौणी, 18 अक्षौणी सेना, और 18 दिन में खत्म हुई हो, कितना भीषण संग्राम होगा। धरती लाल थी, अंतरिक्ष लाल था, उसके बीच में भारत के लाल सो रहे थे। और तुम जानते हो
महाभारत में को ज्यादा मारो? सबसे ज्यादा यादव। महाभारत में यादव, याद रखिए लोगों, क्योंकि दुर्योधन के पास नारायण सेना था, द्वारका के यादव थे। बाबा पितामह भी एक दिन में एक छोनी तो सेना मारी देते थे जो वृद्ध थे। लेकिन मैंने बताया कि धर्मो हंते हंता धर्मो रक्ष रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को छोड़ देता है तो धर्म उसका नाश कर देता है। याद रखिए लोगों। एक बात और बताऊं, जब तुम बुरा कर्म करोगे ना बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर हैं। परिणाम बड़े भयंकर हैं। आप लोग सोचते होंगे समझ में नहीं आया, तो मैंने बताया कि जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर हैं। बुरा कर्म है खून की तरह। खून सुर्ख लाल होता है, जमीन में थोड़ी देर में काला हो जाता है। इसी तरह से जब तुम बुरा कर्म करोगे तो उस समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये याद रखना कि परिणाम बड़ी भयंकर होते। बुरा कर्म है बबूल के बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेकर के आप उंगलियों से करिए, बहुत मुलायम न, बहुत ही मुलायम, रेशम से भी, लेकिन जमीन से निकलता है कांटे। इसी तरह जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, परिणाम बड़ा भयंकर। भाइयों, मैंने आपको बताया कुंती बड़ी खुश है। हमारे 5 पुत्रों ने पापी का विनाश कर दिया, बहुत खुश है। और गंधारिन जाके सब मर गए, एक बचा ऐसे दुर्योधन, घुटनों में मुंह छुपा करके फपक फपक के रो रही है। धृतराष्ट्र भी शिक्षक रहे हैं। तब कानों में पश्चाप सुनाई दी, मानो कोई कमरे की तरफ आ रहा है। गंधारिन बोली, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। गंधारिन बोली, आओ देवर। चाचा विदुर बैठ गए, कहने लगे, भाभी रो क्यों रही हो? गंधारिन बोली, देवर मुझे एक बात बता, मेरे 100 पुत्रों में से सब मर गए, कोई जिंदा हुए? जवाब दिया, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, भीम ने उसकी कमर तोड़ दी। कहने लगी गंधारिन, देवर विदुर, जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, दुर्योधन ने देखा है कि 5 पांडवा कुंती के पैर छू रहे हैं। वो कुंती आशीर्वाद दे रहे, विजयीमान भव, तेरी विजय हो। लेकिन जब दुर्योधन मेरे पैर छूने आया तो मैंने कहा, बेटा बाहर का दुश्मन होता तू युद्ध करने जाता, मैं तुझे विजयीमान भव का आशीर्वाद देती। लेकिन तू तो अपने भैयन को मारने जा रहा है, भोले कबूतरों को, मैं तुझे विजयीमान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर विदुर, मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया, तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला यम के दूतों से। मरने से पहले मैं अपने बेटा के माथे को चूम के सर के बालों को सूंघ ले तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज चाचा विदुर से कहा, मेरा बेटा दुर्योधन बिना आशीर्वाद के चला गया,
क्या मरने से पहले उसे मैं चूम सकती हूँ? हाँ। उंगलियां पकड़ के चाचा विदुर लेके गए जहाँ पेट के बल पड़ा हुआ है दुर्योधन। मैया ने जाकर के माथे को चूम लिया।